नमस्कार, मैं आपका अपना मित्र मानवेंद्र रावत एक बहुत ज़रूरी टिप्स आज आपके लिए लेकर के आया हूं, क्योंकि देखिए प्री बोर्ड और बोर्ड के एग्ज़ाम अब कुछ ही दूरी पर रहे हैं। बच्चों के ऊपर पढ़ाई का इस समय बड़ा प्रेशर रहता है और पढ़ाई का प्रेशर स्कूल की तरफ से तो होता ही है और कहीं ना कहीं माता पिता के द्वारा भी ये प्रेशर बना दिया जाता है। मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि बच्चों को प्रेशर में ना डालें, क्योंकि जब व्यक्ति, ये तो फिर भी फूल से बच्चे हैं प्यारे से, हम प्रेशर हमारे ऊपर अगर बिल्कुल बहुत ज़्यादा दबाव डाला जाए तो हम भी तो तनाव में आ जाते हैं, परेशानी में आ जाते हैं। इसलिए मैं आज कुछ विशेष रूप से पढ़ाई में आपका मन लगे सभी विद्यार्थियों का कुछ टिप्स बताऊंगा, उनको फॉलो करके देखिए। मेरा ऐसा विश्वास है कि आपका पढ़ाई में मन तो लगेगा ही और आप बहुत अच्छा परफॉर्म भी करेंगे एग्जाम्स में। तो आइए शुरुआत करते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात कि पता है, हम अपने कभी भी बच्चों की सराहना नहीं करते हैं, मतलब उनको मोटिवेट नहीं करते। इतने नंबर कम क्यों आ गए, तुमने अच्छे से लिखा नहीं होगा, अच्छे से ध्यान नहीं लगाया होगा, ऐसे नहीं। वो परफॉर्म कर रहा है, उसको मोटिवेट करो, उसको कहो ठीक है बेटा कोई बात नहीं, इस बार कम हो गए, आगे और अच्छा परफॉर्म करोगे आप, और अच्छे से मेहनत करो, आगे और अच्छा परफॉर्म करके आओगे, एग्जाम में अच्छे रिजल्ट लेकर के आओगे। यानी कि उसको उसके काम के लिए उसको सराहिए, प्रेरित करिए, सबसे पहला पॉइंट। दूसरी महत्वपूर्ण टिप्स आपके लिए लेकर के आया हूं और वो ये है नींद का, एक हेल्दी नींद का आना। आजकल क्या है, रात को 12 बजे तक पढ़ो, 1 बजे तक पढ़ो, सुबह जल्दी उठ करके पढ़ो, नींद पूरी नहीं हो पाती। और जब नींद पूरी नहीं होती ना, तो मन और मस्तिष्क जो होते हैं वो एकाग्र नहीं हो पाते हैं। इसलिए मैं बच्चों से कहना चाहता हूं और उनके माता पिता से विशेष रूप से कि बच्चों को टाइमली सुलाएं और टाइमली ही उनको सुबह उठाएं, ताकि एक प्रॉपर 8 घंटे की कम से कम बच्चा अच्छे से नींद लेगा तो फ्रेश माइंड के साथ में उठेगा और कॉन्सेंट्रेट कर पाएगा। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट, एक अच्छी डाइट। जी हाँ, आजकल जंक फूड बहुत ज़्यादा चल गया है, तली चीज़ें, फास्ट फूड, ना जाने क्या क्या चीज़ें। मेरी आपसे प्रार्थना है, देखिए जैसा शरीर को आहार देते हैं वैसी आत्मा शुद्ध होती है। इसलिए बच्चों को एक अच्छी हेल्दी डाइट दें, बादाम दें, किशमिश दें, उनको अच्छे से दूध पिलाएं, उनको शेक पिलाएं, चमन प्रकार, मतलब एक अच्छा हेल्दी डाइट दोगे तो उनका बौद्धिक स्तर अच्छा होगा। तीसरा महत्वपूर्ण और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आप बच्चे को पढ़ाने के लिए बैठा कहाँ रहे हैं। आप बच्चे को ड्राइंग रूम में बैठा रहे हो, बेडरूम में बैठा रहे हो, स्टडी रूम में बैठा रहे हो, कैसे एनवायरनमेंट बैठा रहे हो, ये बड़ा महत्व रखता है। आप जिस भी रूम में बच्चे को बैठाएं, आप ये कोशिश करें कि वहां का जो व्हाइट वॉश है वो व्हाइट कलर का होना चाहिए। बच्चा जहां बैठ करके जिस टेबल पर पढ़ाई कर रहा है उसके जस्ट सामने दीवार ना हो। यानी कि बहुत से ऐसे होते हैं जो दीवार के साथ टेबल लगा करके बच्चे पढ़ते हैं, तो ऐसे सर ऊपर उठाते हैं तो सामने दीवार होती है, यानी कि उनका विजन स्टॉप, मस्तिष्क आगे से ब्लैंक हो जाता है। इसलिए दीवार में और बच्चे में एक लंबा गैप होना चाहिए, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। और सूरज की रोशनी घर के अंदर आए, पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट हो, इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए। मानसिक तनाव आज की डेट में बहुत ज्यादा है, हर व्यक्ति है, ये तो फिर भी हमारे फूल से प्यारे बच्चे हैं, हम भी मानसिक तनाव में आ जाते हैं। इसलिए उस तनाव से मुक्त रहने के लिए खेलना बहुत जरूरी होता है, व्यायाम भी जरूरी होता है। आप खेलोगे, आपका माइंड डाइवर्ट होगा, माइंड डाइवर्ट होगा तो एक अच्छे से प्रसन्न चित्त मुद्रा में आओगे और फिर और ज्यादा अच्छे से आगे अपने लक्ष्य के लिए कंसंट्रेट कर पाओगे, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। और इसके बाद आखिरी सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है घर का माहौल का ठीक रहना। घर में कलेश हो रहा है, नेगेटिविटी है, छोटी छोटी बातों पर अभद्रता हो रही है, तो बच्चे के मस्तिष्क पर उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए बोर्ड के एग्जाम है, प्री बोर्ड के एग्जाम है, 10th 12th, विशेष रूप से घर का एनवायरनमेंट अच्छा रखें, उसके सामने अच्छी अच्छी पॉजिटिव बातें करें, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। ये कुछ टिप्स मैंने आज आपको दी हैं, कोशिश करूंगा ऐसी एक अच्छी वीडियो दोबारा आपके बीच में लेकर के आऊं। नमस्कार।